नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज कोविड-19 के 87 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 6183 हुई। मॉनसून ने भागलपुर के रास्ते राज्य में दी दस्तक, इस बार 96% बारिश की संभावना। और वंदे भारत मिशन के तहत आज कुवैत, दोहा और दुबई से 498 अप्रवासी भारतीय गया पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वहीं 17 जून को श्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री की यह छठी बैठक होगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत के नेपाल के साथ बड़े मजबूत संबंध हैं। आज देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए श्री नरवणे ने कहा कि दोनों देशों के बीच भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक संबंध हैं और उनके नागरिकों के बीच भी घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भारत नेपाल सीमा को लेकर जारी विवाद और कल सीतामढ़ी के जानकीनगर गांव में नेपाल पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद उपजे तनाव को देखते हुए थल सेनाध्यक्ष का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में आज कोविड-19 के 87 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6183 हो गई है। आज सबसे अधिक बांका से 15 मामले सामने आए हैं। पटना और भागलपुर से 14-14, पूर्णिया से 10, भोजपुर से 8, औरंगाबाद से 6, सीतामढ़ी से 5, रोहतास से 3 तथा नवादा और सीवान से 2-2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दरभंगा, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, किशनगंज और लखीसराय से एक-एक मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक संक्रमण के सबसे अधिक 322 मामले पटना से सामने आए हैं। इसके अलावा भागलपुर से 319, बेगूसराय से 294, खगड़िया से 288 और मुंगेर से 265 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे कम 28 मामले शिवहर जिले से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 370 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 3686 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 35 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 1,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे 4,407 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के रिकॉर्ड 11,458 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है। केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 49.94% हो गई है और अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 8,884 हो गई है।
दिल्ली के राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से घर पर ही रहने की अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 से बचाव का यही एकमात्र प्रभावी तरीका है। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स है, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। नई दिल्ली स्थित एम्स में जरा रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.बी. डे ने बताया कि कोविड-19 से वरिष्ठ नागरिकों को खतरा है, लेकिन वे कुछ सावधानियां बरतकर अपना बचाव कर सकते हैं। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल बेड बाउंड ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता का खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर हैं। यह भी सलाह दी गई है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में ही किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ईसीजी करवाने का भी सुझाव दिया गया है। केंद्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें पीएम धन लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह खबर फर्जी है तथा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में मानसून का प्रवेश हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि भागलपुर से मानसून का प्रवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में मानसून की अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं और अगले 24 घंटों में इसके प्रसार की संभावना है। श्री सिन्हा ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून का प्रवेश समय पर हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल से किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करने वाला मानसून इस बार जमशेदपुर होते हुए भागलपुर पहुंचा है। परिवर्तित तिथियों के अनुसार मानसून का आगमन राज्य में 13 जून के आसपास होना है और यह 12 अक्टूबर तक राज्य में सक्रिय रहता है। पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष बिहार में औसतन 96% मानसून की वर्षा होने की संभावना है। इसके पहले राज्य में मानसून पूर्व की भी अच्छी बारिश हो रखी है और सामान्य से 41% अधिक वर्षा अब तक राज्य में रिकॉर्ड की जा चुकी है। इधर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक कटोरिया में 2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बहादुरगंज, सबौर, गलगलिया, पूर्णिया, भागलपुर और रोसड़ा में 1-1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वंदे भारत मिशन के तहत आज कुवैत, दोहा और दुबई से 498 अप्रवासी भारतीय गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुवैत से 171, दोहा से 140 और दुबई से 187 लोगों की वापसी हुई है। सभी की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें बोधगया स्थित क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आज 1417 प्रवासी कामगार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से नवादा पहुंचे। इन सभी को बस के माध्यम से अपने घर भेज दिया गया, जहां वे 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। 11,183 वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 2 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए में 17वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 17 कैडेट अधिकारी बनाए गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ड्रिल स्क्वायर ग्राउंड में शानदार सैन बैंड की धुन पर कदमताल करते कैडेट्स ने शानदार परेड की। ओटीए मादेष्टा सुनील श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली।
पिपिंग समारोह में कैडेटों के कंधे पर सितारे लगते ही उनके अफसर बनने का सपना पूरा हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित भी किया गया। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस बार अभिभावकों को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को अभिभावकों को दिखाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार को 8,000 करोड़ रुपए देगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यह राशि शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक और पोशाक तथा मध्याह्न भोजन योजना में खर्च की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल ने लॉकडाउन के बावजूद मक्का और चीनी की लोडिंग कर रिकॉर्ड 1 करोड़ 23 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति की है। मंडल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस दौरान 151 वैगन मक्का और 84 वैगन चीनी की लोडिंग की गई। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर हाजीपुर मुख्यालय कार्यालय सहित सभी 5 मंडल कार्यालय में ई ऑफिस की कार्य संस्कृति को अपनाते हुए पेपरलेस काम का निष्पादन किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को देश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसने कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय लेखा लिपिक और प्रबंधक जैसे पदों के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला है। कंपनी ने कहा है कि एक फर्जी वेबसाइट पर इस तरह के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो पूरी तरह गलत है। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा फर्जी वेबसाइट संचालक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। लोग हेल्पलाइन नंबर 180034656158 पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल के दूरभाष संख्या 0622226655 या 2266-056 पर भी संपर्क किया जा सकता है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर गांव स्थित बुनियादी स्कूल में सरकारी राशि के गबन के मामले में फरार चल रहे पूर्व प्रधानाध्यापक और शिक्षा समिति के सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र में आज तड़के पुलिस जीप और ट्रक के बीच हुई टक्कर में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई। वहीं खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए। भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 265 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में शराब और 1 क्विंटल गांजा भी बरामद किया गया। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में एक आभूषण की दुकान से चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चुरा लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। प्रदेश में आज कोविड-19 के 87 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या 6,183 हुई। मॉनसून ने भागलपुर के रास्ते राज्य में दी दस्तक, इस बार 96% बारिश की संभावना। और वंदे भारत मिशन के तहत आज कुवैत, दोहा और दुबई से 498 अप्रवासी भारतीय गया पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।